कनेक्टेड। नमस्कार साथियों, कुछ दिनों से क्या, कुछ महीनों से क्या, कई सालों से, जी हां कई सालों से अधिक शिक्षक लगातार इस बात का आंदोलन करते रहे, लोगों से जिरह करते रहे, आपसी फूट और लड़ाई झगड़े भी करते रहे। मैंने कहा था आप शांति से एकजुटता बनाए रखिएगा, क्योंकि जितना काम सरकार कर रही थी, सरकार ने काफी सारा करने के लिए कोशिश की। देखो, नियमितीकरण के नाम पर दो दो बार सरकारें बदली, आप सबको पता है। हम नियमितीकरण कर देंगे, हमारी सरकार ले आओ, हम नियमितीकरण कर देंगे, हमारी सरकार ले आओ। ऐसा करते करते 10 से 15 साल होने को आ गए, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ। और आज तो हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दे दिया है। जो दिया है स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अतिथि शिक्षकों को क्या करना चाहिए वो भी एक सोच लो भाई। देखो, अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए लोग आपका मिसयूज करते रहेंगे, ग्रुप बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, ये कर देंगे। अभी नियमितीकरण नहीं हो सकता साहब। ये कौन ने बोल दिया था? पहले कम से कम 1 साल पहले मामा थे ना, 5 साल पहले, उस समय भी नियमितीकरण की बड़ी बड़ी बात चली थी, बड़ी बड़ी बातें चली थी कि करवा देंगे, हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? फाइनली हुआ क्या कि भैया उन्होंने 25% आरक्षण दिया, उसके बाद 50% आरक्षण दे दिया। इसका सिग्नल यह था कि आपको नियमितीकरण करना सीधे तौर पर संभव नहीं था। अभी फिर कुछ वक्तव्य देखे मैंने, कई सारे मंत्रियों के वक्तव्य देखे, संतरियों के देखे, जो नहीं है उनका भी देखे कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें नियमितीकरण कर देंगे। भैया यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या बोल दिया? हाईकोर्ट ने बोल दिया कि सरकारी नौकरी में स्थायी नियुक्ति करना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी में स्थायी नियुक्ति केवल नौकरी के केवल निर्धारित नियमों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही संभव है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने यह लंबे समय से संविदा व गेस्ट की, मैं तो चलो ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो नियमितीकरण के लिए अब तो 291 याचिकाएं तक खारिज हो चुकी हैं। ये कल का ही फैसला है, और कई सारे लोगों ने इसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। भैया देखो, झूठी उम्मीद में इससे अच्छा है कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। और जो लोग, देखो आप कितना ही कोशिश करोगे, जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देता है, तो फिर चीजें होंगी क्या? आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। भाई मेहनत से, देखो जो लोग आदित्य में लगे हैं उनकी भी सैलरी अब मिलना शुरू हो गई है। हाँ, देर सवेर मिलती है, उसके लिए भी हम आवाज उठाते हैं भी टाइम पे दो। अब जो अतिथि हैं, अगर वो परमानेंट नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो अपने को एग्जाम्स क्रैक करनी पड़ेगी, उसमें भी आरक्षण है, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। 50% आरक्षण आपको पता है ऑलरेडी, 25 से 50 कर दिया गया है। कम कट ऑफ में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए कि अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, तो किसी के बातों में, किसी के चाले में मत लगो। कई लोग बोलते हैं सर, खुद देखो कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है, सामान्य बच्चे भी चाहते हैं अतिथि का भला हो, अतिथि चाहते सामान्य का भला हो, लेकिन लोग इसे लड़वा रहे हैं, लोग इसमें बीच में फूट डाल रहे हैं। अतिथियों को बोल देते यार सामान्य वाले तुम्हारी सीट, भाई क्यों? वो भी तो पढ़ाई करके तुम्हारी एग्जाम दे रहे हैं, वो तो अपने सीट ले रहे हैं। आप भी पढ़ाई करो तो एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। तो टेट आने वाली है जुलाई अगस्त में फिर से। हम तो कहते हैं कि आप लोग नियमित हो जाओ, हमारी दिली इच्छा है। लेकिन जब कोर्ट मना कर रही है, जब संवैधानिक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो क्यों झूठे प्रपंच में पड़े हुए हो? अब तो कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया, तो थोड़ा शांति से देखो। सीधी सी बात है कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अभी हमारे पास कट ऑफ बहुत कम गया है। आपने देखा होगा इस बार वर्ग 3 का, तो वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, आपको हम एप्लीकेशन पर भी बहुत छूट दे रखी है। अभी मैंने इस महीने पूरा मार्च और अप्रैल 2 महीने आपको 90% ऑफ के, क्योंकि 1500 की 90 नहीं 50% ऑफ पर अभी लगा रहे हैं। एक कोड दे देता हूं मैं आप सभी को, कोड लिख लो। कई बच्चों को कोड नहीं मिल पाता है मेरा अलग से, तो DSA20 बेहतरीन फैकल्टी है। ये कोड लगा के अप्लाई करके पढ़ाई में ध्यान दे दो, क्योंकि अब एग्जाम आने वाली बिल्कुल सर पे आ गई है। आपको पता है ना, ये जुलाई में वर्ग 2 और अगस्त में वर्ग 3 होने वाली है। तो DSA20 कोड करके और पढ़ाई में जुट जाओ। उम्मीद है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग पक्की नौकरी में लग जाओ, क्योंकि कब तक अतिथि शिक्षक के नाम पर आपने अपना शोषण करवाते रहोगे? कब तक करवाते रहोगे? इतने कम सैलरी में काम कर रहे हो, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, बड़ी मुश्किल बड़ा 12,000 रुपए महीना,
वर्ग 1 वर्ग 2, मतलब क्या हो रहा है ये? 8,000 रुपए 7,000 रुपए महीने में कैसे आपको पूरा महीना, और वो भी कितने 6 घंटे ज्यादा काम करवाया जाता है, और उसके बाद सैलरी भी 3-3 महीने में आ रही है, कभी तो कई लोग की 4-4 महीने में आ रही है, 3 महीने 4 महीने में रुकी हुई सैलरी आती, फिर कैसे काम चलेगा? तो ये सब आप समझिएगा कि जितने भी लोग हैं वो लोग अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है। तो 10 साल से हमें उम्मीद थी, कई सारे लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारी मेहनत करी, उनकी सफलता को असफलता को सलाम, उन्होंने मेहनत करी, उनके जज्बे को सलाम, ठीक है। लेकिन अब फाइनली आपको पता चल गया है कि हमें अभी नियमितीकरण की तरफ तो ये नहीं ले जाएंगे। हाँ, जितने साल आपको काम करना है आप काम करिए, अपनी सेवाएं दीजिए, और वहां सेवाओं के समय जब आप सेवाएं दे रहे हैं उसमें समय निकाल के तैयारी कीजिए, परमानेंट नौकरी की तरफ जाइए। ये अब मेन मुद्दा हो गया है, इस चीज को आप समझिएगा। नियमितीकरण के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, तो ये कोड DSA 20 अप्लाई कीजिए, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, आपको बहुत सारी जानकारी समय समय मिलती रहेगी। और हमारे दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, थ्योरी बुक भी अवेलेबल है, ये देखिए थ्योरी बुक भी अवेलेबल है, आप कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सही और सटीक जानकारी के लिए। फालतू बातें तो खूब होती रहेंगी, लेकिन सही बात कड़वी हो लेकिन सच्चाई बोलना जरूरी है, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आपको भी आगे नई सर्विस करना है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।